चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत है लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो पिछले वीडियो में हमने प्रकाश को पहुंचा दिया था कहाँ तक? हमारे रेटिना के ऊपर तक हमने अपने प्रकाश को पहुंचा दिया था। हमने दृष्टि पटल के ऊपर तक हमारे प्रकाश को पहुंचा दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग हमने की थी कॉर्निया से, फिर आइरिस, और इस तरह से अंदर होते होते हमने जो प्रकाश है उसको यहाँ पे पहुंचा दिया है हमारे रेटिना के ऊपर। ठीक है, यहीं से होती है कहानी की असली शुरुआत। रेटिना पे आपके दृष्टि पटल पे क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी मालूम है बेसिक लेक्चर से। क्या होते हैं आपके पास? वहां पे होते हैं रॉड्स और आपके पास होते हैं कोन्स, यानी कि आपके पास होते हैं दंड और आपके पास होते हैं शंकु। ये आपके अंधेरे में काम करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए काम करते हैं, और ये आपके कलर के लिए काम करते हैं। ठीक है, रंगों के लिए या फिर ब्राइटनेस के लिए ये काम करते हैं। तो हमको अब ये समझना है कि हमारा जो रेटिना है, हमारा जो दृष्टि पटल है, यहाँ पे हमको क्या मिलती है? यहाँ पे हमको 3 परतें मिलती है। क्या मिलती है? यहाँ पे हमको 3 परतें मिलती हैं, यानी कि यहाँ पे हमको 3 लेयर्स मिलती हैं। 3 लेयर्स में क्या क्या होता है? सबसे पहले रॉड्स, कोन्स आपको मिलते हैं सबसे पहले। फिर आपको क्या मिलेंगे? फिर आपको मिलेंगे यहाँ पे द्विध्रुवीय कोशिका, यानी कि यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको? और फिर यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे फिर यहाँ पे आपको मिलेंगे फिर गैंग्लियन सेल्स। ठीक है, तो ये आपके रेटिना पे ही क्या है? ये आपका रेटिना है, यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो उसी रेटिना में क्या क्या मिलता है आपको? आपको गैंग्लियन सेल्स, आपके बाइपोलर सेल्स, और यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स भी आपको मिलते हैं। एक बार हम देखते हैं उसकी क्लियर इमेज, तो आपको और क्लियर हो जाएगा हम किन 3 परतों की बात कर रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये है आपकी डिस्क। ठीक है, ये आपके सेल हैं हरे वाले। हरे वाले जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है आपकी रॉड्स, यानी कि ये है आपके दंड। ठीक है, और जो ये है नीले वाले, ये क्या है? ये है आपके लिए कोन्स, यानी कि आपके शंकु। ठीक है, तो रेटिना के एकदम समाप्ति पे क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे रॉड्स मिल रही हैं। ठीक है, और ये क्या मिल रहे हैं आपको? कोन मिल रहे हैं। उसके पहले क्या मिलता है हमको? उसके पहले हमको मिलती है यहाँ पे न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, बाइपोलर सेल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। द्विध्रुवीय कोशिका हमको मिलती है, बाइपोलर सेल। ठीक है, सेल के टाइप्स होते हैं यूनिसेल्युलर, बाइपोलर। ठीक है, अलग अलग होते हैं, तो उसकी हम मल्टीपोलर, ठीक है, उसको हम देखेंगे। इसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं वो भी अभी देखेंगे। और यहाँ पे हमको क्या मिलते हैं? यहाँ पे हमको मिलते हैं गैंग्लियन सेल्स। तो आप समझते हैं पूरी इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है, और ये हमको नवीन बाइपोलर और गैंग्लियन सेल ये कहाँ से आ गए। तो आपके जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं प्रकाश ग्राही। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की जो भी तरंग आ रही है वो कौन ग्रहण करता है, वो कौन लेता है? आपके रॉड्स एंड कोन्स ही लेते हैं। इनको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं? आपके स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं एक प्रकार के, जिन्हें हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स, यानी कि प्रकाशग्राही। कौन कौन? आपके रॉड्स एंड कोन्स। लेकिन थोड़ा सा हम कहाँ पे जाते हैं? थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और याद करते हैं एक प्रक्रिया को, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन प्रक्रिया में क्या होता है? कोई भी भौतिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करना? न्यूरल सिग्नल्स में, यानी कि तंत्रिका आवेगों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका सेंसरी सिस्टम। ठीक है, और फिर इस प्रोसेस के बाद आपके न्यूरल सिग्नल्स बनते हैं और वहां पे अलग कार्य होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि ब्रेन को क्या मालूम है? ब्रेन को केवल नर्व सिग्नल के बारे में, न्यूरल सिग्नल्स के बारे में ब्रेन को जानकारी है। ब्रेन को ये नहीं पता वेवलेंथ क्या होती है, और दूसरी कोई भी चीज टेस्ट वगैरह क्या होता है, वो ब्रेन को कुछ भी नहीं पता। ब्रेन को पता है केवल तंत्रिका आवेगों के बारे में, न्यूरल सिग्नल्स के बारे में। ठीक है, तो आपके जो दंड और आपके जो शंकु हैं, रॉड्स एंड कोन्स जो है, ये क्या है? ये है आपके प्रकाशग्राही। ठीक है, तो जो भी फोटॉन्स आते हैं, ठीक है, हमको क्या कहा था हमने? फोटॉन्स जो क्या होते हैं? प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट, टाइनी पैकेट। तो ये जो फोटॉन्स आते हैं इनके पास, है ना, फिर ये क्या करते हैं? ये उसको करते हैं
ट्रांसलेट, ठीक है, या फिर उसको बदलते हैं किसके अंदर, वो बदलते हैं उसको तंत्रिका संकेतों के अंदर, या फिर न्यूरल सिग्नल या फिर नर्व सिग्नल जो हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दंड और शंकु है, ये क्या है, ये फोटो रिसेप्टर्स है। दंड और शंकु को मालूम है कि तरंग क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, लेकिन आपके मस्तिष्क को नहीं मालूम, ठीक है। तो यही रॉड्स और कोन्स क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, चेंज करते हैं किसमें, नर्व सिग्नल में या फिर न्यूरल सिग्नल के अंतर्गत, ठीक है। न्यूरल सिग्नल के अंतर्गत क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और पहले किसको भेजते हैं, यहाँ है आपके दंड और यहाँ पे है आपके शंकु। फिर ये किसको भेजेंगे, ये भेजते हैं फिर आपके बाइपोलर सेल्स को, ठीक है। बाइपोलर सेल्स को ये भेजते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है सिंगल डेंड्राइट, ये हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या होता है इनके पास सिंगल एक्सन, ठीक है। आपने जो देखा था न्यूरॉन, उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपको अलग अलग देखा था, यहाँ पे अलग अलग तंतु थे, यहाँ पे सोमा था और फिर एक एक्सन था। लेकिन इसके पास क्या होता है, केवल एक ही सिंगल डेंड्राइट और सिंगल एक्सन होता है किसके पास, आपके यहाँ पे ये बाइपोलर सेल के पास, ठीक है। तो जानकारी कहाँ ट्रांसफर हो रही है अभी, न्यूरल सिग्नल के फॉर्म में वो ट्रांसफर हुई आपके यहाँ से यहाँ बाइपोलर सेल के पास, यानी कि आपके द्विध्रुवीय सेल के पास, कोश के पास, कोशिका के पास, यहाँ पे ट्रांसफर हुई। और फिर यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, यहाँ से ट्रांसफर होती है आपके गैंग्लियन सेल्स के पास में, ठीक है। अब गैंग्लियन सेल्स है तो इसका भी क्या होगा, इसका भी अक्ष तंतु होगा, यानी इसका भी क्या होगा, आपका एक्सॉन होगा इसका भी। तो इसी एक्सॉन, मोटी मोटी एक्सॉन्स मिला के क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं आपकी दृष्टि तंत्रिका, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आपकी ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे देखिए क्लियर होगा, ये है आपके रॉड्स, ये है आपके कोन्स, ठीक है। ये कोन है और ये रॉड है हरी वाली, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, तंत्रिका संधि होगी, मतलब जो भी चेंज करते होंगे। फिर यहाँ के डेंड्राइट से आया, ठीक है, ये है आपका कौन सा न्यूरॉन, ये है आपका बाइपोलर सेल, ठीक है। बाइपोलर सेल है आपका, देख रहे हैं आप, सिंगल डेंड्राइट, अलग अलग शाखा नहीं निकली है। पिछले वाले में क्या देखा था आपने, पिछले वाले में आपने कुछ इस प्रकार से देखा था, है ना, ये एक शाखा है, ये एक शाखा है, ये एक शाखा है, इस प्रकार से अलग अलग शाखाएं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिंगल आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, ठीक है। और ये इसका एक्सन है, एक्सन से लाके आप हमेशा जानते हैं मैसेज कहाँ से जाता है, एक्सॉन से होके यहाँ पे आपका सिनेप्स चालू होता है। उसी प्रकार से ठीक यहीं पे, यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये एक्सॉन से आएगा इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे किसको मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी आपकी ये गैंग्लियन सेल्स को, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो गैंग्लियन सेल्स है इनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कैसी है, क्या गैंग्लियन सेल्स को वेवलेंथ मालूम है, नहीं, वो कैसी ट्रांसफर हो रही है, आपके न्यूरल सिग्नल्स के फॉर्म में, और चेंज कौन कर रहा है उसको, आपके रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आप पूरी प्रक्रिया समझ गए। रॉड्स आपके दंड और कोन्स से जानकारी किसके पास जाएगी, जानकारी जाएगी आपके बाइपोलर सेल्स के पास। बाइपोलर सेल्स के पास से जानकारी कहाँ जाएगी, उसके एक्सन से ट्रांसफर होके कहाँ जाएगी, जाएगी आपके गैंग्लियन सेल्स के पास। और गैंग्लियन सेल्स के मोटे मोटे एक्सन, एक एक्सन, दो एक्सन, ऐसे बना बना के क्या बनाते हैं, आपकी आपकी बनाते हैं दृष्टि तंत्रिका, यानी कि आपकी ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और यही ऑप्टिक नर्व का कहाँ ले जाती है, आपको अंदर आगे एंट्री कराएगी। इसके बाद बात करते हैं हम पहले कोन्स की, यानी कि शंकुओं की। आपके पास कितने हैं, लगभग 6 मिलियन कोन्स हैं आपके पास, ठीक है, प्रत्येक आंख में, ईच आई, प्रत्येक आंख में कितने हैं आपके पास, 6 मिलियन कोन्स हैं, ठीक है। तो हम जो कलर विजन कर पाते हैं, हम जो रंगों की पहचान कर पाते हैं, हम जो रंग की पहचान कर पाते हैं, वो किसकी मदद से, केवल इन्हीं शंकुओं की मदद से हम रंग को पहचान पाते हैं, कौन सा रंग क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है आपका क्या, ये है आपका दृष्टिपटल, ये है आपका क्या, रेटिना। वैसे तो इस रेटिना के ऊपर आपको कोन्स यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे सब जगह मिलेंगे, लेकिन ये मोर फोकस कहाँ पे होते हैं, सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलेंगे आपको कोन्स, ये मिलेंगे आपको यहाँ पे सेंटर पे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गर्तिका, यानी कि आपकी फोविया, ठीक है। फोविया में देखा था हमने, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ था, फोविया में क्या है आपके पास, यहाँ पे रॉड्स नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे रॉड्स बिल्कुल नहीं होते हैं, कहाँ पे, आपके गर्तिका के ऊपर। यहाँ सारे कोन्स कहाँ मिलेंगे आपको, यहीं पे कॉन्सेंट्रेट मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको रॉड्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, रॉड्स बाकी पूरे पेरीफेरी में आपको मिलेंगे, ठीक है।
सब जगह आपको रॉड्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोविया यानी कि गर्तिका। ठीक है, आप ये जानते हैं कोन्स को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, इनको ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है। ठीक है, ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है इनको। ठीक है, तो कलर का काम कौन करता है आपके लिए, आपके कोन्स। तो आप अगर आप ये पीला देख पा रहे हैं तो किसकी वजह से, आपके कोन्स की वजह से, जो कहाँ पे है, सब जगह है, लेकिन मेनली कहाँ पे मिलेंगे आपको, गर्तिका में मिलेंगे, फोविया में। ठीक है, और यहीं पे क्या नहीं है, यहीं पे आपके रॉड्स नहीं है, यानी कि आपके दंड यहाँ पे आपके नहीं है, कहाँ पे, फोविया में, यानी कि आपके गर्तिका में। अब हम बात करेंगे रॉड्स की। रॉड्स जो है सेंसिटिव नहीं है किसके लिए, अलग अलग तरंगों के लिए। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है मेनली ब्लैक, व्हाइट एंड अगर देख लिया तो ग्रे, ग्रे के शेड्स। ओके, मान लीजिए आपको एक धुंधले कमरे में बिठाया जाए, धुंधले कमरे में, या फिर जब शाम होती है तो हमको कैसा थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देना स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि उस वक्त अंधेरा हो रहा होता है। ठीक है, अंधेरे की वजह से क्या होता है, हमको धुंधलापन दिखता है और चीजें हमको क्या नहीं दिखती, हमको चीजें साफ नहीं दिखती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उस वजह की हम बात करते हैं। आपको ये मालूम है कि रॉड्स जो हैं ये तरंगों के लिए सेंसिटिव नहीं होती है ना, तरंगों के लिए यानी कि वेवलेंथ के लिए। वेवलेंथ का काम कब आएगा, आपकी तरंग दैर्ध्य का काम कब आएगा, जब आपको कलर की पहचान करनी होगी। कलर की पहचान कौन करता है, आपके कोन्स। आपके जो रॉड्स हैं, जो दंड हैं, उनको क्या मालूम है, उनको मालूम है केवल काला, सफेद और थोड़ा सा अगर ग्रे के शेड्स की बात करें तो उनके लिए। ठीक है, ओके। होता क्या है कि आपका जो रॉड है ना, आपको मालूम है रॉड्स ज्यादा है आपकी आंखों में शंकु के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक आपको मालूम है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है आपकी रॉड, 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 रॉड आ क्या है, आपके दंड है। ठीक है, ये रॉड, ये रॉड, ये रॉड और ये रॉड, ये सब किससे कनेक्टेड होती हैं, ये सब कनेक्टेड होती हैं आपके यहाँ पे, ये हुआ आपका, और यहाँ से ये, इस प्रकार से। ये क्या है आपका, ये है आपका बाईपोलर सेल। ठीक है, तो एक ही बाईपोलर सेल से देखिए कितनी सारी रॉड कनेक्टेड है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रकाश आया, प्रकाश आके कहाँ पे गिरा, आपके इस वाली रॉड के ऊपर गिरा, इस वाले दंड के ऊपर गिरा, है ना। इसके साथ ही क्या हो जाएगा, ये मैसेज भेज देगा, ये बाइपोलर जो है एक्टिवेट हो जाएगा और ये आगे मैसेज भेज देगा किसके पास, आपके ब्रेन के पास। ठीक है, आपके ब्रेन के पास तक मैसेज पहुंच गया है। ठीक है, आपका जो ब्रेन है उसको नहीं पता है ना, उसको तो उसको क्या लगता है कि ये पूरा एरिया क्या है, इस पूरे एरिया के जितने भी रॉड्स अवेलेबल हैं ये सब क्या है, ये सब एक्टिव हो गए हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं स्टिमुलेट, है ना। ये सब एक्टिव हो गए हैं इस पूरे एरिया के रॉड, जबकि प्रकाश किस पे पड़ा था, केवल इस वाले दंड के ऊपर पड़ा था, इस वाले दंड के ऊपर पड़ा था। लेकिन उसने मैसेज भेज दिया इस बाइपोलर सेल को, इस बाइपोलर सेल ने आगे गैंग्लियन सेल के पास भेज दिया और वहां आपके मस्तिष्क तक पहुंच गया। अब मस्तिष्क को ये नहीं मालूम है कि किस रॉड ने इसको एक्टिवेट किया, या फिर कौन सा एरिया केवल सेंसिटिव था या स्टिमुलेट हुआ, है ना। वो क्या परसीव करेगा कि पूरे के पूरे ये जो एरिया है जिससे ये कनेक्टेड है आपका बाइपोलर सेल, इसकी वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे पूरा अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, तो जो आप चीजों को देखने की शार्पनेस होती है वो क्या मिल जाएगी हमको, यहाँ पे हमको देखने की क्षमता यहाँ पे लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब आपको प्रकाश कम मिलता है, धुंधलापन दिखता है आपको, तो आपके साथ यही हो रहा होता है। क्योंकि आपको क्या होता है, हर चीज आपको क्या दिखती है, अंधेरी अंधेरी दिखाई देती है। क्योंकि आपकी क्या हुआ, कुछ ही रॉड अगर एक्टिवेट हो गई तो ब्रेन को क्या लगता है, पूरा अंधेरा अंधेरा वहां पे लगता है। और जो आपके रॉड्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो फोविया पे तो होते नहीं है, कहाँ पे होते हैं, आपके पेरीफेरी पे होते हैं वो। ठीक है, तो इसे हम एक और कहते हैं क्या, पेरीफेरल विजन, परिधीय दृष्टि। आपकी परिधीय दृष्टि के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके रॉड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रॉड्स जो है ये हमेशा आपके जो दंड है ये क्या होंगे, ये ज्यादा होंगे किससे, आपके कोन्स से, आपके शंकुओं से। शंकु किससे मदद करते हैं, आपको रंग की पहचान करने में मदद करते हैं और अलग अलग तरंग दैर्ध्य को ये समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन रॉड्स क्या होते हैं, ये कम वेव्स को समझ पाते हैं, केवल ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे के शेड्स के लिए। ठीक है, क्योंकि एक रॉड भी स्टिमुलेट हो जाएगी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मान लीजिए ये वाली रॉड अगर स्टिमुलेट हो जाएगी, इसने तो सिग्नल भेज दिया, ब्रेन को क्या लगेगा, ये पूरा एरिया क्या है, स्टिमुलेट हो गया है, ये पूरा एरिया एक्टिवेट हो गया है।
चूंकि कोन्स कम है तो कोन के साथ देखिए, एक कोन के साथ एक ही यहाँ बाइपोलर सेल है, तो अगर ये वाला पे प्रकाश पड़ेगा तो ही ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि क्या हुआ है, लाइट जल गई है, ठीक है, या फिर इस पे प्रकाश पड़ा है तो ही ब्रेन को मालूम पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर इस वाले को मालूम पड़ गया, इस कोन को मालूम, इस रॉड को मालूम पड़ गया, इस दंड को मालूम पड़ गया, तो क्या होगा, वो पूरा सेल पूरा एक्टिवेट हो जाएगा और ब्रेन तक सिग्नल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये थी बात हमारी रॉड्स की एंड कोन्स की। अब यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, अब इस पॉइंट को एक आंख बंद करके देखिए, हमारे रेटिना के ऊपर, हमारे रेटिना में एक जगह क्या है, एक जगह छेद है, एक जगह होल है। ये हमारा रेटिना है, इसमें एक जगह पे क्या होता है, यहाँ पे छेद हो जाता है, एक होल है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखा रहा है क्या, ये आपको दिखा रहा है अंधस्थल, जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब ये ब्लाइंड स्पॉट चीज क्या है उसको समझते हैं। ये आपका रेटिना है, रेटिना में आपको मालूम है क्या होते हैं, अंत में क्या मिलेंगे आपको, आपको मिलते हैं गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। और उन्हीं गैंग्लियन सेल्स के एक्सन होते हैं, अक्षतंतु होता है जो क्या करता है, आगे मैसेज ट्रांसफर करता है। तो वो जब सभी एक्सॉन मिल जाते हैं एक जगह पे, और वो बनाते हैं क्या आपके लिए यहाँ पे अंधस्थल, और क्या बनाते हैं आपके लिए बनाते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, दृष्टि तंत्रिका बनाते हैं, क्योंकि यही आगे जाएगी आपके ब्रेन के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सभी गैंग्लियन सेल्स है, ध्यान दीजिएगा बाइपोलर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। द्विध्रुवीय कोशिकाओं की बात नहीं हो रही है यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स की बात हो रही है, कि ये गैंग्लियन सेल्स के एक्सन, ठीक है, मिल मिल के क्या बनाते हैं, ये दृष्टि तंत्रिका बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंधस्थल, ठीक है। अंधस्थल क्यों कहते हैं, ऑप्टिक नर्व तो ये बन गई, लेकिन इसको अंधस्थल क्यों कहते हैं हम, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ तो हमको ना ही शंकु मिलेगा और ना ही हमको यहाँ पे रॉड्स मिलेगी, ना ही शंकु ना ही दंड मिलेंगे हमको इस अंधस्थल के ऊपर, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या लेंस में होता है, नहीं, क्या आपके यहाँ पे परितारिका आइरिस में होता है, एक छोटा सा होता है वो, उसको क्या बोलते हैं हम, उसे हम प्यूपिल बोलते हैं, है ना, प्यूपिल। तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है आपके रेटिना के ऊपर, कि आपके दृष्टि पटल के ऊपर क्या मिलता है, अंधस्थल मिलता है। और वही अंधस्थल में क्या होता है, ना तो आपको शंकु मिलेंगे और ना ही आपको वहां पे दंड मिलते हैं, ठीक है। तो सभी गैंग्लियन सेल के अक्षतंतु मिलके क्या बनाते हैं, वहां पे बनाते हैं आपकी ऑप्टिक नर्व यानी कि ऑप्टिक डिस्क। यहाँ पे देखिए, ये है आपके रॉड्स एंड कोन्स, ये है आपका कौन सा, ये है आपका बाइपोलर सेल। यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी किसके पास, इन गैंग्लियन सेल्स के पास आएगी, ठीक है। गैंग्लियन सेल्स का ये जो एक्सन है, ये सब जा रहे हैं यहाँ पे, और ये सब मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये जो मिलके बना रहे हैं इसी को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, दृष्टि तंत्रिका, ठीक है। ओके, तो आप समझ गए रॉड्स एंड कोन्स के बारे में, आप समझ गए यहाँ पे बाइपोलर सेल्स के बारे में, और आप समझ गए यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स के बारे में। गैंग्लियन सेल्स, इनको एक और नाम है आरजीसी, जिसे हम कहते हैं रेटिनल दृष्टिपटलीय गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अब आपके विजुअल पाथवे की, अर्थात आपके दृष्टि के मार्ग की अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अगर आपको बोला जाए ये क्या है, ये आपको पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, एक साइकिल दिख रही है, और यहाँ पे आपको एक सेब दिख रहा है, ठीक है, सेब या कोई भी फल, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक टीवी दिख रहा है, और यहाँ पे आपको एक चश्मा दिख रहा है, ठीक है। ओके, ये क्या है, ये है आपकी विजुअल फील्ड, है ना, ये क्या है, ये है आपका दृष्टि का क्षेत्र, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, आप केवल इसको देख रहे हैं अभी, ठीक है। इसको देखिए, इसको क्या हम डिवाइड कर सकते हैं इस भाग में, इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड और इसको हम कह सकते हैं राइट साइड, ठीक है।
आप इसको देखिए, केवल इस विजुअल फील्ड को, इस दृष्टि क्षेत्र को देखिए। ठीक है, अब आपने इस टीवी को देखा, इस पेड़ को देखा, इस पेड़ को देखा, इस साइकिल को देखा, इस फल को देखा और इस चश्मे को देखा। ठीक है, लेकिन ये जानकारी आपके मस्तिष्क तक, आपके ब्रेन तक किस प्रकार पहुंची, क्या चीजें हुई, अब हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी आप इस इमेज को देखिए। ठीक है, ये क्या थी संपूर्ण आपकी, ये संपूर्ण आपकी विजुअल फील्ड थी। अब ये पूर्ण आपके क्या था, दृष्टि का क्षेत्र था। अभी यहां मत जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां समझिए। ये क्या था, पूरा आपका दृष्टि का क्षेत्र था। ठीक है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, लेफ्ट विजुअल फील्ड, लेफ्ट वाली, और ये कौन सी है, ये है आपकी राइट वाली विजुअल फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चश्मा देखा, यहाँ पे आपने फल देखा, और यहाँ पे आपने क्या देखा, कुछ तो भी देखा, एक्स वाई जेड। यहाँ पे आपने टीवी देखा, यहाँ पे आपने और कुछ देखा, और यहाँ पे आपने और कुछ देखा। ठीक है, तो ये थी आपकी तीन और तीन 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 ऑब्जेक्ट थे। ये था आपके कौन से, राइट विजुअल फील्ड में था, आपके आपके सीधे हाथ के दृष्टि क्षेत्र में था, और ये आपके दाएं बाएं दृष्टि क्षेत्र की बात हो रही है, ये था आपके लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि आपके जो लेफ्ट साइड से जो भी विजुअल फील्ड में आएगा, यहाँ पे जितने भी आइटम आए आपकी नजर के सामने, वो कहाँ गिरेंगे, वो गिरेंगे आपके राइट साइड में। ठीक है, आपकी आंख के राइट साइड में गिरेंगे। ठीक है, जिसे हम कौन सा कहते हैं, नासिकार्ध। याद आया, लास्ट लेक्चर में किया था हमने, नासिकार्ध वाले में गिरेंगे। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड के। ठीक है, ये आपकी नाक है, समझ लीजिए यहाँ पे। इस साइड जो गिर रहा है वो कौन सा गिरेगा, आपका लेफ्ट विजुअल फील्ड का जो आपका विजन था वो गिरेगा आपके राइट साइड में। और यहाँ पे भी देखिए, ये आपकी आंखों से देख रहे हैं आप, तो ये गिर रहा है आपके राइट साइड में। जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, आप जब देखेंगे राइट साइड का यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड का कहाँ गिरेगा, आपके लेफ्ट आंख में गिरेगा, मतलब लेफ्ट साइड में गिरेगा, और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में गिरेगा। ठीक है, ओके, इसे कहते हैं हम क्या, टेम्पोरल रेटिना, यानी कि आपका जो था यहाँ पे शंकार्ध जो था, शंकार्ध रेटिना या दृष्टि पटल, इसको कहते हैं हम इस साइड वाले को। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, ये वाला, इसको हम कहते हैं नेजल रेटिना। अंदर की तरफ जो था नासिकार्ध वो, और ये वाला जो है उसको कहते हैं हम टेम्पोरल रेटिना। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे ये है आपकी विजुअल फील्ड। ठीक है, ये आपकी विजुअल फील्ड है, इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे। ठीक है, ये है आपकी लेफ्ट साइड और ये है आपकी राइट साइड। ठीक है, ये है आपकी मान लीजिए आंख है, ये भी आपकी आंख है, आप ये सामने देख रहे हैं आइटम्स को। ठीक है, ओके, इसके दो हाफ हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो लेफ्ट साइड की सूचना है, ये लेफ्ट साइड की सूचना है, ये कहाँ पे गिरेगी, ये आपकी दोनों आंखों के, ठीक है, आपकी दोनों आंखों के कहाँ पे गिरती है, ये आपकी राइट साइड में गिरेगी। ठीक है, ये इस आंख का राइट साइड है और ये इस आंख का राइट साइड है। ठीक है, तो कहाँ पे गिरेगी, ये इस तरफ गिरेगी। ठीक है, और जो आपकी राइट विजुअल फील्ड है, सीधे हाथ की जो आपका दृष्टि क्षेत्र है, उसका कहाँ पे गिरेगा, आपका लेफ्ट साइड में गिरेगा। ठीक है, इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ये आपका यहाँ पे इस तरह से ये गिरेगा। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन कहाँ गिर रही है, यहाँ पे राइट साइड में गिर रही है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में गिर रही है, राइट साइड की जस्ट अपोजिट। लेफ्ट का कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा, और राइट का कहाँ पे गिरेगा, आपके लेफ्ट में। ये है आपकी विजुअल फील्ड, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इस चीज का। ठीक है, ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम, जो साइड में होता है इसको कहते हैं हम शंकार्ध दृष्टिपटल, यानी कि टेम्पोरल रेटिना। इसे क्या कहा जाता है, टेम्पोरल रेटिना। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका, सॉरी, इसको कहा जाता है आपका, ये आपका नेजल रेटिना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी नाक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं नेजल रेटिना, यानी कि नासिकार्ध, और ये कहलाते हैं आपके शंकार्ध टेम्पोरल। ठीक है, आपने इतना सब तो समझ लिया, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए कि जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वो इमेज जो बनती है वो उल्टी बनती है। याद आया आपको, ये आपका पेड़ था ए से लेके बी तक। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, बी से ए तक, इस प्रकार की इमेज बनती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद किसको, हमारे मस्तिष्क को, कि वो इन सब चीजों को फटाफट समझ लेता है। ठीक है, अभी तो देखिए जो इमेज आ रही है वो भी आधी इधर आ रही है, आधी इधर आ रही है। ठीक है, तो ये सब के लिए कौन है, थैंक्स टू हमारे ब्रेन को।
अब देखिए यहाँ पे ये है लेफ्ट विजुअल फील्ड, ये है राइट विजुअल फील्ड, ठीक है। ओके, तो अब हम जिस जानकारी को लेफ्ट विजुअल फील्ड से देख रहे हैं ना, ये हमारे लेफ्ट विजुअल फील्ड से जिस जानकारी को हम देख रहे हैं वो कहाँ पे गिर रही है, वो गिर रही है राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में गिर रही है। और वो जानकारी अंत में कहाँ पे जा रही है, अंत में जा रही है हमारे, ये देखिए ये कहाँ पे जा रही है, अंत में जा रही है हमारे राइट विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक है। चाक्षुष वलकुट में जा रही है हमारे कौन से, सीधे हाथ के चाक्षुष वलकुट में जा रही है। मतलब हमारे किस तरफ जा रही है, दाएं वाले चाक्षुष वलकुट की ओर जा रही है। सेम उसी प्रकार से जो हमारे सीधे हाथ का है वो कहाँ जा रहा है, वो हमारे बाएं चाक्षुष वलकुट में जानकारी जा रही है। यहां से देखिए ये है, ये देखिए ये वाली जानकारी है लेफ्ट साइड में गिर रही है, और ये कहाँ पे जा रही है, ये हमारे जा रही है लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स में, यानी कि हमारे दाएं चाक्षुष वलकुट में गिर रही है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट जैसे यहाँ पे हो रहा था वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। लेफ्ट साइड का जो है, जो आपके दाएं तरफ का है वो कहाँ जा रहा है, वो आपके बाएं तरफ जा रहा है। ये जानकारी रेड वाली यहाँ से राइट साइड जा रही है, और राइट वाली कहाँ जा रही है, आपके लेफ्ट साइड में जा रही है। सेम यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट एंड राइट विजुअल फील्ड है, इधर की जानकारी कहाँ पे जाएगी, आपके राइट विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगी, और राइट साइड की जानकारी कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपके लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक है। जस्ट अपोजिट जिस प्रकार से इमेज फॉर्म होती है यहाँ पे उल्टी, उसी प्रकार से ये जानकारी भी इस प्रकार से जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम देखते हैं, इस प्रकार से क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी टेम्परल रेटिना यानी कि जो आपके शंकार्ध दृष्टि पटल के ऊपर जो जानकारी पड़ रही है वो तो सेम उसी कॉर्टेक्स में जा रही है, ठीक है। ये देखिए नीला वाला, ये जानकारी जो है शंकार्ध में गिरी, ये वाली जानकारी, और ये कहाँ जा रही है इमेज, ये सेम उसी वलकुट में जा रही है, ठीक है। ओके, सेम यहाँ पे देखिए ये है आपकी टेम्पोरल शंकार्ध की बात करें, शंकार्ध वाली जो इमेज है वो कहाँ गिर रही है, सेम जाके उसी में कॉर्टेक्स में जाके गिर रही है। मतलब सेम वलकुट में आपके, सेम वलकुट में जानकारी गिरती है कहाँ से, आपके शंकार्ध से, शंकार्ध दृष्टिपटल या फिर आपके टेम्पोरल रेटिना से जो भी इमेज फॉर्म होगी वो सेम कॉर्टेक्स में जाती है, ठीक है। लेकिन जो आपके नेसल वाला है, ठीक है, जो आपकी नासिकार्ध है वो क्या करती है, वो क्रॉस कर जाती है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये आपकी नासिका तरफ है, ये भी आपकी नासिका तरफ है। नासिकार्ध से क्या हो रहा है, ये जानकारी यहाँ पे कट जा रही है। यहाँ से भी देखिए ये जानकारी यहाँ पे ऐसी क्रॉस कर जा रही है, ठीक है। और ये जिस जगह पर क्रॉस करती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक चियाज्म, ठीक है। दृष्टि, चियाज्म को क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन चियाज्मा इसको याद रखिए। ऑप्टिक चियाज्मा में क्या करता है, ये जानकारी यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रही है, ठीक है। यहाँ फिर से समझते हैं हम, ये है आपका क्या, ये है आपका शंकार्ध, ठीक है, ये शंकार्ध समझ लीजिए, और ये है आपका क्या, ये है आपका नासिकार्ध, ठीक है, ये है आपकी आंख, ठीक है, ये और ये है आपकी नोज, ठीक है। इस तरफ की बात करेंगे, इमेज थोड़ी सी उल्टी बन गई है पर ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है आपके नासिकार्ध में, ठीक है, इसके एक्सॉन क्या करते हैं, इसके एक्सॉन यानी कि इसके अक्षतंतु क्या करते हैं, ये ले जाएंगे आपको दूसरे कॉर्टेक्स की तरफ, ठीक है। और इसके जो एक्सॉन है, इसके जो अक्षतंतु हैं आपके टेम्पोरल वाले, ये कहाँ पे ले जाएंगे, ये ले जाएंगे आपको सेम कॉर्टेक्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए सेम वही हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका इस तरफ का है, ये क्या कर जाते हैं, ये एक्सॉन ले जाते हैं दूसरी तरफ, लेकिन आपके जो शंकार्ध की तरफ है, टेम्पोरल रेटिना है, वो कहाँ रहता है, वो सेम कॉर्टेक्स पे ही क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। मतलब टेम्पोरल रेटिना शंकार्ध के जो आपके एक्सॉन है वो कहाँ ले जाएंगे आपको, आपको सेम कॉर्टेक्स में, सेम वलकुट में ले जाएंगे। लेकिन जो आपके नासिकार्ध के एक्सॉन है वो कहाँ ले जाते हैं, आपको अपोजिट साइड में ले जाते हैं। और अपोजिट साइड में जहां वो मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक चियाज्म, ठीक है। और ये जो ऑप्टिक नर्व है किससे बनी है, ये बनी है आपके गैंग्लियन सेल के एक्सॉन से, अक्षतंतु से, ठीक है। ओके,
अब आपको एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे LGN, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ये जो बिंदु है ये क्या करता है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे थे लोब्स के बारे में, हम पढ़ाई कर रहे थे पालियों के बारे में, तो हमने देखा था एक चीज जिसे कहते हैं ऑसिपिटल लोब। ये वही हिस्सा है जहाँ पे क्या उपलब्ध है हमारा, जहाँ उपलब्ध है हमारा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारा प्राथमिक चाक्षुष वल्कुट। और कौन कौन से लोब होते हैं हमारे पास, टेम्परल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, और एक और कौन सा होता है हमारा फ्रंटल लोब। ठीक है, तो ऑसिपिटल कहाँ होता है, सबसे पीछे होता है। ये वहीं की बात हो रही है आपके प्राथमिक विजुअल कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो हमारा कह सकते हैं विजुअल प्रोसेसिंग एरिया कहाँ मिलता है हमको, यहाँ पे मिलता है ऑसिपिटल लोब के अंदर। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के बारे में, इसे हम कहते हैं शॉर्ट में LGN। लेकिन समझते हैं LGN के पहले की प्रक्रिया क्या होती है। हमने देखा था हमारे पास क्या थे, हमारे पास थे गैंग्लियन सेल्स, जिनके एक्सॉन मिल जाते हैं, एक तरह का क्या बनाते हैं वो, एक तरह का बंडल बनाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक एट द ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, और फिर ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके लिए ऑप्टिक नर्व, है ना, दृष्टि तंत्रिका बनाते हैं आपके लिए ये गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन यानी कि अक्षतंतु। अब ये जो आपका ऑप्टिक नर्व है, ये जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, यही क्या कैरी करती है, ये कैरी करती है आपके लिए नर्व के इंपल्स, है ना, तंत्रिका आवेगों को ये कैरी करती है और ले जाती है कहाँ तक, आपके मस्तिष्क में ले जाती है, आपके ब्रेन के अंदर ले जाती है। ठीक है, तो गैंग्लियन सेल्स तक देखा था हमने किस प्रकार से मैसेज पहुंचता है। उसके बाद ये ऑप्टिक डिस्क पे मिलके क्या बनाती हैं, आपके लिए बनाती हैं ऑप्टिक नर्व। आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑप्टिक नर्व में क्या होते हैं, आपके नर्व इंपल्स होते हैं, तंत्रिका सिग्नल्स होते हैं, न्यूरल सिग्नल्स होते हैं, और ये अलग अलग स्ट्रक्चर तक पहुंचाते हैं कहाँ पे, आपके ब्रेन के अंदर। तो ये एक आंख की ऑप्टिक नर्व होगी और ये एक आंख की ऑप्टिक नर्व होगी, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ये इंटरसेक्ट जो करती है जिस जगह पे, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक चियाज्म। ठीक है, और ये किसके सामने हो रहा होता है, ये होता है आपके PG के सामने, यानी कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने ये होता रहता है। अब यहाँ पे तो आपका ये क्रॉस हो गया ऑप्टिक चियाज्म के ऊपर। ठीक है, और एक और जो आपका ऑप्टिक ट्रैक चल रहा है, ठीक है, वो सब लाके इंफॉर्मेशन कहाँ पे छोड़ देते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं आपके लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस तक। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं ना कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है ये पूरा आपके कॉर्टेक्स तक ये जानकारी लेके जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं हमारा रिले स्टेशन क्या होता है, हमारा रिले स्टेशन होता है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के ही डोर्सल पार्ट में क्या उपलब्ध होता है, आपका LGN, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। कहाँ मिलेगा आपको, आपको थैलेमस के डोर्सल पार्ट में मिलेगा, यानी कि उसके पृष्ठीय भाग में आपको ये मिलेगा। ठीक है, आपके काम का इतना है कि जो भी जानकारी आंखों से आ रही है वो आके कहाँ संपूर्ण हो रही है, वो संपूर्ण हो रही है आपके लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, ये जो जानकारी आई यहाँ पे आके, ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ये जो जानकारी आ रही है यहाँ पे आके क्या हो जाती है, ये फिनिश हो जाती है, मतलब यहाँ पे पास ऑन कर दिया जाता है एक प्रकार से। आप अभी के लिए इसको ऐसा समझिए, कहाँ पे, आपके लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, तो जो हम कर रहे हैं अभी किसका, हम पढ़ रहे हैं अभी पाथवे के बारे में, विजुअल पाथवे के बारे में, दृष्टि मार्ग के बारे में, किस प्रकार से आपकी दृष्टि पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये विजुअल पाथवे के अंतर्गत इंफॉर्मेशन आके कहाँ तक रुक जा रही है, आपके लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है, ये है आपका रिले स्टेशन। जो आप जानते हैं जो भी संवेदनाएं आगे के पहले कहाँ पहुंचती हैं, थैलेमस में पहुंचती है, केवल नाक को छोड़ के। ठीक है, जो भी सेंसेस है थैलेमस को हम बोलते हैं रिले स्टेशन। तो थैलेमस में ही क्या मौजूद है, आपका लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ओके, तो अब जो सूचना है ये यहाँ से कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी आपके प्राथमिक विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर, यानी कि आपके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, प्राथमिक चाक्षुष वल्कुट पे जानकारी कौन लेके जाएगा आगे, आपका ये लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। तो अब यहाँ से जो सूचना प्रोजेक्ट होगी आपके LGN से, ये आपकी आंख है, यहाँ से गैंग्लियन सेल लेके आए आपको इंफॉर्मेशन कहाँ तक, यहाँ तक लेके आए आपके लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस तक। ठीक है,
अब यहाँ से जो आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी कहाँ पे, आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के पास, यानी कि प्राथमिक चाक्षुष वल्कुट के पास जो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। ठीक है, तो आप समझ गए, ये आंख से इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी और फिर यहाँ से आपके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर जाएगी। यहाँ पे देखिए ये सूचना आई यहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि लंबा पाथवे है। अगर मान लीजिए बीच में कहीं क्या हो जाती है, इस सूचना को या इस इमेज को हानि पहुंच जाती है, तो इससे हमको क्या देखना पड़ सकता है, हमको अंधापन देखना पड़ सकता है। पाथ में कहीं भी डैमेज होगा तो क्या देखना पड़ेगा, हमको अंधापन देखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे उपलब्ध होता है आपका लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ये क्या होता है, एक प्रकार से रिले स्टेशन की तरह काम करता है, जैसे थैलेमस करता है वैसे ही ये काम करता है आपका। और ये जानकारी कहाँ तक पहुंचाता है, आपके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये है आपका कौन सा लोब, ऑसिपिटल लोब होता है आपका। ठीक है, सबसे पृष्ठ सबसे पीछे। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी तक काफी टफ लग रहा था, अब इसको और आसान बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई इमेज है। ठीक है, ये कोई इमेज है या फिर ये कोई उद्दीपक है। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, ये आपकी आंख है। ठीक है, इसने क्या किया, आपके रेटिना ने इमेज कैप्चर किया। है? उसका ट्रांसफर कैसे होगा, उसका ट्रांसफर होगा आगे किससे, आपकी ऑप्टिक नर्व से, है ना, दृष्टि तंत्रिका से क्या होगा, आगे ये इमेज जाएगी। ठीक है, अभी जो नर्व है ये कहाँ पे टर्मिनेट करती है, ये नर्व टर्मिनेट करती है आपके LGN पे। ठीक है, आपका जो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है इस पे ये क्या करती है, टर्मिनेट करती है। और फिर यहां से ये LGN है, ये जो आगे लेके जाता है कहाँ पे, आपके प्राथमिक चाक्षुष वल्कुट के ऊपर। ठीक है, बस इतनी सी कहानी, इसको याद रख लीजिए। बस इतना जो अभी आपने समझा आधे घंटे में, बस उतना ही इसका सार है। लेकिन वो सब दिखाना आपको जरूरी था क्योंकि प्रश्न वहां से भी पूछता है। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये आपकी आंखों से होते हुए क्या बनाएगी, ऑप्टिक नर्व से जाएगी कहाँ पे, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के ऊपर, और वहां से जाएगी कहाँ पे, आपके प्राथमिक चाक्षुष वल्कुट के ऊपर। ठीक है, अगर इतना सा आपको 2 मिनट के अंदर बता दिया होता तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आता, जो अंदर की पूरी प्रक्रिया हम देखते हुए आए हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये वही प्राथमिक चाक्षुष वल्कुट है, ये वही प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, जहां पे आपका जो ब्रेन है क्या करता है, इसको इसको फिर से, यहाँ पे जो इमेज बनी थी कैसी बनी थी, वो BA ऐसी इमेज बनी थी, बनना कैसी थी इमेज, AB। तो आपका ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ही है जहां पे इमेज को क्या करता है, फिर से सही करता है। ठीक है, तो लेकिन देखिए कितनी लंबी प्रोसीजर चलती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे UGC नेट आपके साथ किस प्रकार से गेम करता है। इतने नॉलेज पे आप 2022 का प्रश्न तो सॉल्व कर लेंगे, और मेरे ख्याल से 20 का भी एक प्रश्न है उसको आप सॉल्व कर लेंगे इतने नॉलेज के आधार पे। ठीक है, इससे पहले जो काफी मुश्किल था। ओके, ठीक है, इसी का एक और नाम है आपका क्या, स्ट्रिएट कॉर्टेक्स, STRIATE, स्ट्रिएट कॉर्टेक्स। और इसको हम बोलते हैं V1 भी बोलते हैं, स्ट्रिएट कॉर्टेक्स और V1। ठीक है, और आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, तीनों का एक ही मतलब है, क्या है वो है आपका प्राथमिक चाक्षुष वल्कुट। ठीक है, प्राथमिक चाक्षुष वल्कुट को V1 भी बोल सकते हैं, स्ट्राइएट कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है उसको आप संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये मौजूद होता है आपके ऑसिपिटल लोब के अंदर। ठीक है, ऑसिपिटल लोब के पीछे पोस्टीरियर में आपके ये छुपा हुआ होता है आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, V1 स्ट्राइएट कॉर्टेक्स। तो इसी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में V1 में क्या मिलता है आपको, आपको मिलता है A17 एरिया 17। 2021 का पेपर देखेंगे आपको कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेगा। जहां हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी ब्रॉडमैन्स एरिया के बारे में। ठीक है, देखिए सब चीजें क्या होती है, लिंक होती है। A17 मिलता है आपको V1 में, और वहीं साथ साथ आपको मिलता है ब्रॉडमैन का एरिया 19 और 18 आपको मिलता है V2 के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम गॉन सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स कौन सा है आपका, V2। ठीक है, तो ये अपने जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है ये क्या करता है, कुछ जानकारी V2 के पास भी भेजता है, क्योंकि इसके पास क्या है, कुछ अलग पावर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी चाक्षुष उद्दीपक था,
है ना। इसका एनालिसिस स्टार्ट होता है कहाँ पे, आपके V1 में और फिर आपके V2 में, ठीक है। जो किसको समझने में मदद करता है या किसको हम किसके बारे में पढ़ना है हमको अभी आगे, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है आपका वेंट्रल पाथवे, ठीक है, वेंट्रल पाथवे, और दूसरा होता है आपका डोर्सल पाथवे, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं आपका उदर या उदरीय मार्ग, या फिर आपका इसको कहते हैं पृष्ठीय मार्ग, पृष्ठीय मार्ग, आगे पीछे, ठीक है। इसको देख लीजिए, ऐसे ही याद रखिए आप, वेंट्रल पाथवे एंड डोर्सल पाथवे, जो ज्यादा आपके लिए इजी होगा। आपका ये वेंट्रल पाथवे ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है आपके टेम्पोरल लोब तक, ठीक है। ऑसिपिटल से कहाँ आ गए, हम टेम्पोरल लोब पे आ गए, ठीक है। टेम्पोरल लोब तक ये ले जाता है, ठीक है। और इससे हमको क्या मदद मिलती है, हमको ऑब्जेक्ट्स को या चीजों को हमको रिकॉग्नाइज करने में हमको मदद मिलती है, ठीक है। चीजों को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे हम, उसकी बात करता है कौन सा, आपका वेंट्रल पाथवे, ठीक है। और जब हम बात करेंगे यहाँ पे डोर्सल पाथवे के बारे में, तो ये क्या बताता है, ये आपको ले जाता है कहाँ पे, ये आपको ले जाता है पैराइटल लोब में, ऊपर जो है पैराइटल लोब की तरफ आपको ले जाता है। और ये मदद करता है किसमें, आपकी लोकेशन में, कि आपके स्पेस में, आपके समूह में ये चीज कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। आपके आसपास में, हवा में, स्पेस में, अंतरिक्ष में कहाँ पे ये चीज है, अंतरिक्ष मतलब आपके आसपास के एनवायरमेंट में कहाँ पे ये चीज है, उसकी लोकेशन में मदद करता है कौन सा, आपका डोर्सल पाथवे। और वेंट्रल पाथवे से हम क्या करते हैं, हम चीजों की पहचान करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको मान लीजिए ये है कुछ चीज, ठीक है, ये है कुछ चीज, ये है आपका हैंडल, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको पहचानेंगे किस प्रकार से, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, आप करेंगे वेंट्रल पाथवे आपकी हेल्प करता है, ठीक है। और मान लीजिए ये यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जब आप लोकेट करेंगे, कहाँ पे है इसकी जगह, अस्तित्व कहाँ है इसका, तो वहां कौन मदद करेगा, आपकी डोर्सल पाथवे करेगा। जब भी चीजों को रिकॉग्नाइज करने की बात होगी तो वेंट्रल, और जब चीजों को लोकेशन की बात आएगी, कहाँ रखा हुआ है, हवा में है, ऊपर है, नीचे है, तो वहां पे कौन मदद करेगा, डोर्सल पाथवे। ध्यान रखना यह है कि वेंट्रल पाथवे कहाँ तक ले जाएगा आपको, टेम्पोरल लोब तक, और डोर्सल पाथवे कहाँ ले जाएगा आपको, पैराइटल लोब, ठीक है। ये होता है आपका फ्रंटल लोब, ये होता है पैराइटल लोब, ये होता है ऑसिपिटल लोब, और यहाँ पे होता है टेम्पोरल लोब, ठीक है। वेंट्रल आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, वेंट्रल यहाँ पे आएगा, और डोर्सल आपको यहाँ पे ले जाएगा, डोर्सल वेंट्रल, ठीक है। ओके, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। अभी हमने देखा V1 V2 के बारे में, V3 वगैरह भी होता है और कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप लोग के लिए साइकोलॉजी के लिए इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। ओके, और अगर कुछ हमको इसमें से डिफिकल्ट प्रश्न देखने मिलेगा आई के ऊपर से, तो उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा आपको आई के बारे में, आई के संबंध में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इस लेक्चर में, बहुत ही लोडेड लेक्चर था ये जानकारी से। इसको आप 1 से 2 बार रिपीट में देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, और आप PYQ प्रैक्टिस तो कराएंगे ही। PYQ से याद आया, अभी एक PYQ करते हैं, ठीक है। आप खुद ही उसका आंसर देंगे, ठीक है। ओके, तो इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इस संवेदी तंत्र के बारे में, ठीक है। रॉड्स में आपको बता दिया है कौन सा प्रोटीन, जी प्रोटीन, एनसीईआरटी का लेक्चर देख लीजिएगा वो याद से, ठीक है। रोडोप्सिन की बात करते हैं वहां पे, और आपके शंकुओं में बात करते हैं हम आइडोप्सिन की, ठीक है। और भी कई सारी चीजें होती है, लेकिन वो आपके इतना काम की नहीं है, और होगा तो आपको एक्स्ट्रा समय बचेगा तो उसमें आपको करा देंगे, ठीक है। जरूरत नहीं है वैसे उसकी, सवाल आपको उससे आएगा नहीं, इसके अंदर हमको और घुसना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है अभी हाल फिलहाल के लिए, तो काफी ये लोडेड लेक्चर हो चुका है। इसको 1-2 बार देख लेंगे आप, क्या क्या होता है, जो आपको पूरा चीज समझाने के बाद जो अंत में बताया है उसको ध्यान रखना है, लेक्चर के अंदर जो जो बताया है उसको ध्यान रखना है। चलिए सब सॉल्व करते हैं 2022 का एक प्रश्न। चलिए, इसके लिए अब आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दृश्य सूचना प्रक्रिया संसाधन के मार्ग का पता लगाएं। पाथवे पूछ रहा है आपसे विजुअल के बारे में। जेनिकुलेट न्यूक्लियाई स्ट्रिएट कॉर्टेक्स को सूचना भेजते हैं, एक्स्ट्रोएट कॉर्टेक्स को सूचना पहुंचती है, रेटिना लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस को भेजता है, सूचना इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स और पैराइटल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है। चाक्षुष संग्राहक उद्दीप्त होते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आप करेंगे हमको व्हाट्सएप पे, आपको इसके ऑप्शंस नहीं दिखाए जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे, व्हाट्सएप करेंगे। अच्छा, एक बार आप इंग्लिश में देख लीजिए, ये देखिए,
ए में पूछ रहा है आपसे जेनिकुलेट न्यूक्लियाई सेंड इंफॉर्मेशन टू स्ट्राइड कॉर्टेक्स, इंफॉर्मेशन रीचेस टू एक्स्ट्रा स्ट्रियाटा कॉर्टेक्स, रेटिना सेंड्स टू लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, इंफॉर्मेशन रीचेस टू इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स एंड पैराइटल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यहाँ बस वलपुट बोल दिया है, अब ठीक है आप देखिए, और स्टिमुलेशन ऑफ विजुअल रिसेप्टर। ठीक है, इसमें से क्या होगा सही, सही ऑर्डर बताइए, ए पहले आएगा, बी पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा, इसको आप करेंगे अभी व्हाट्सएप। ठीक है, इजी सवाल हो गया आपके लिए अब, जो पहले टफ था। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में यानी कि कल, और कल बात करेंगे हम इसी प्रकार से किसके बारे में, हमारे श्रवण के बारे में।